हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सबको पता है, हम क्लास 7th की हिंदी पढ़ रहे हैं। बुक का नाम है बसंत। ठीक है। आज जो है हम लेसन नंबर 5 पढ़ेंगे। नाम है उसका पापा खो गए। और जो ये पापा खो गए हैं, ये एक नाटक है। इसको लिखा है विजय तेंदुलकर ने। जो ये नाटक है, ये हमारे हिंदी साहित्य के गद्य खंड के अंतर्गत आता है। ठीक है। जो ये नाटक होता है, ये बड़े बड़े उपन्यास जो होते हैं उनसे ये लिया जाता है। नाटक में क्या होता है, नाटक में एक संवाद होता है। संवाद मीन्स कि नाटक में वार्तालाप किया जाता है, एक बोलता है दूसरा उसका जवाब देता है। ठीक है, इस तरीके से नाटक में वार्तालाप होता है। ठीक है। नाटक में क्या है, कुछ पात्र होते हैं, एक माहौल जो है वो क्रिएट किया जाता है। जैसे कि आप स्कूल में देखते होंगे, आप स्टेज पर जो है एक नाटक प्रस्तुत करते हैं। इसी तरीके से इस नाटक को यहाँ पर लिखा गया है। इसमें कुछ पात्र हैं और जो हैं उनको कहाँ लिखेंगे, जो पात्र के जो नाम है, जब हम नाटक लिखते हैं उनको हम लिखते हैं लेफ्ट साइड में, और जो भी वो बात कहते हैं उनको हम लिखते हैं राइट साइड में। ठीक है। शुरू करते हैं, कौन कौन से पात्र हैं। तो इसमें कौन कौन पात्र हैं, एक है बिजली का खंभा, एक है पेड़, एक है लेटर बॉक्स, एक कौवा, एक नाचने वाली, एक लड़की और एक आदमी है। और कहाँ का सीन है, सीन क्या है, एक सड़क है, रात का टाइम है, समुद्र के सामने जो है वो फुटपाथ है। ठीक है। वहीं पर एक जो है बिजली का खंभा लगा हुआ है, एक पेड़ है और एक लेटर बॉक्स है। दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर है। पोस्टर पर जो है नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति बनी हुई है। समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही है। ठीक है, ये वहाँ का सीन है। देखो क्या क्या है, देखो यहाँ कौन बैठे हैं, दर्शक बैठे हैं। और क्या क्या है, अभी अभी मैंने बताया था, एक लेटर बॉक्स है, एक पेड़ है, एक कौवा है। ठीक है। और ये जो है पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है, इस पे एक नाचने वाली आकृति की जो है एक लड़की बनी हुई है। ठीक है। इस तरीके से जो है ये एक नाटक जो है हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। खंबा खंबा बोलता है, सबसे पहले क्या कहता है, जम्हाई रोकते हुए। जम्हाई मैंने जो हम योनिंग करते हैं ना, ऐसे करते, इस तरीके की जो जम्हाई है उसको रोकते हुए कहता है, राम राम राम, रात बहुत हो गई। फिर पेड़ कहता है, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। तो खंबा कहता है, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़ कहता है, लेकिन रात को बड़ी बोरियत तो होती है। ये आपस में बात कर रहे हैं। खंबा कहता है कि रात जो है बहुत हो गई है। ठीक है। फिर पेड़ कहता है कि आजकल जो है रातें बीतने में ही नहीं आती। दिन तो, खंबा कहता है, दिन तो हाँ कैसे भी बीत जाता है, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। फिर खंबा कहता है कि तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं पेड़ राजा। बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो। तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था न होता बिजली के खंभे का जन्म। बल्ब फेंक तब कहीं दूर भाग जाने को जी होता है। तो खंबा क्या कहता है कि बरसात की रातों से तो बहुत अच्छी है ये रातें। बरसात की रातों में क्या होता है, बरसात की रात में रात भर वे भीगते रहते हैं, बादलों से जो आने वाली पानी की मार है वो खाते रहते हैं। तेज हवा जब चलती है तो उसको, खंबे को क्या करना पड़ता है, बल्ब को कस के पकड़ना पड़ता है, एक टांग पर खड़े रहना पड़ता है। तो उसको लगता है कि इससे अच्छा तो मैं पैदा ही ना हुआ था, और मेरा तो मन करता है जब बरसात की रातें आती हैं तो कहीं दूर भाग जाऊं। ठीक है। फिर पेड़ कहता है, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ गड्ढा कितना गहरा पड़ गया था खंबे महाराज। अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है और अंग जो है थर थर कांपने लगते हैं। पेड़ कहता है कि आपको पता है, एक बार जब बिजली आकर मेरे ऊपर पड़ी थी तो क्या हुआ था, मेरा दिल तो जो है बहुत ज़्यादा डर गया था और मैं थर-थर काँपने लगा था। और जहाँ बिजली पड़ी गिरी थी वहाँ तो क्या है, कितना गहरा खड्डा हो गया था। फिर खंबा कहता है, मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाए। खंबा कहता है कि मैं तो लोहे का बना हूँ ना, मैं तो बीमार भी नहीं पड़ सकता, है ना। तो कितने दिन बीत गए हैं, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। फिर वो है, लंबी ठंडी सांस छोड़कर, छे
चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है। मतलब कि देखो, जो वो बातें बोल रहे हैं ना, वो तो जो है नाटक में लिखी जाती है, और जो वो हरकतें कर रहे हैं, जैसे ऐसे लंबी सांस लेना, छोड़ना, इनको जो है वो ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। जो ये भाव भंगिमा, जो वो गेस्चर पोस्चर करते हैं ना, उनको जो है वो ब्रैकेट में लिखा जाता है। ठीक है, तो खंबा कहता है कि ये नौकरी भी कोई नौकरी है। पेड़ कहता है, अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ। यही मेरा जन्म हुआ, इसी जगह। तब सब कुछ इतना अलग था यहाँ। वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे तब, यह सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी नहीं थी। पेड़ कहता है खंबे से कि मैं तो जो हूँ अपने पत्तों का कोट पहनकर खड़ा हुआ हूँ, और मेरा तो जन्म भी यहाँ हुआ। और जब मेरा जन्म हुआ था यहाँ, तब ये ऊंचे ऊंचे घर भी नहीं थे, सिनेमा का वो बड़ा सा पोस्टर भी नहीं था, सिर्फ जो है सामने का यह समुंदर था, और बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही। लेकिन वो भी कहाँ, तुम शुरू शुरू में मुझसे बोलने को कहीं तैयार नहीं थे। जब तुम आए तो मैंने सोचा चलो कोई साथी आ गया। ठीक है, पेड़ खंबे को कह रहा है। तो लेकिन तुम भी जो थे मुझसे बात नहीं करते थे। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वही कायम रही। बाद में मैंने भी सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। मतलब कि पेड़ कह रहा है खंबे को, जब तुम्हें यहाँ लाकर खड़ा किया था तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, एक साथी तो मिल गया, और मैंने तुमसे बात करने भी की कोशिश भी की, लेकिन तुमने मुझसे कभी बात की नहीं। तुम तो जो है वो खड़े रहे, और तुमने अपनी नाक को ऊंचा रखा। ठीक है, तो मैंने भी सोचा चलो कोई नहीं, नहीं करनी तो बात ना करने दो, मेरा स्वभाव भी ऐसा ही है। खम्बा बोला, और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। पेड़ बोला, बाप रे कैसा था वो आंधी पानी का तूफान, ऐसे करके बोलने लग गया। तो फिर खंबा बोला, तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे अपने ऊपर का ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ। चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए, बाद में मेरा गुरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। जो था क्या हुआ, एक बार जो है बहुत तेज आंधी आई, और जिसकी वजह से जो खंबा है वो पेड़ के ऊपर जाके गिर गया। लेकिन खंबे ने क्या किया, उस पेड़ को संभाल लिया। अ, एक सेकंड। और एक दिन जब आंधी पानी में बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। हाँ देखो, खंबा पड़ा था किसके ऊपर, पेड़ के ऊपर। ठीक है, तो पेड़ ने क्या किया था, खंबे को अपने ऊपर संभाल लिया था, है ना, और पेड़ जो है वो जख्मी भी हो गया था। और उस दिन क्या हुआ था, खंबे का जो गुरूर है वो झड़ गया था, और उन दोनों की दोस्ती हो गई थी। पेड़ बोला, हवा आज भी बहुत है। फिर क्या हुआ, दोनों चुप हो जाते हैं। हवा की आवाज़, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बने नाचने वाली औरत जो है वो टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह जो है वो स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। फिर कौवा जो है वो पेड़ के पीछे से झाँक कर बोलता है, काऊ। फिर कहता है, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ लगाकर मेरी नींद खराब करता है, जरा भर चैन नहीं ने। फिर कौवा जो है वो सो रहा होता है। ठीक है, तो वो पेड़ के पीछे से झाँक कर काँव करता है और कहता है, रात को ये इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर कौन मेरी नींद खराब करता है, मुझे चैन भर सोने भी नहीं देता। फिर लेटर बॉक्स बोलता, मीठी आवाज़ में नहीं गाए तो क्या इस कोए जैसी कर्कश आवाज़ करे, काँव काँव करे। कहता है, जरा भी चैन नहीं। फिर कहता है लेटर बॉक्स, पेट में हाथ डालकर एक पत्थर निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज़ निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। तो लेटर बॉक्स का कहता है कि मीठी आवाज़ में न गाऊँ तो क्या तुम्हारे जैसे काँव काँव करूँ, जरा भी चैन नहीं है। फिर वो क्या करता है, लेटर बॉक्स अपने पेट में हाथ डालता है और एक पत्थर निकालता है, और जीभ लगाकर से उसको क्या करता है, कागज़ को खोलता है और पढ़ने लग जाता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है हेडमास्टर? ठीक है, क्या कहता है? श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता, इसकी बजाय उसे क्लास से गायब होकर बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहे, इसका क्या मतलब?
फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझे, आखिर क्यों? छे, मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। वह पत्थर रखकर दूसरा निकालता है। यह किसका है? तो खंबा क्या जो ये लेटर बॉक्स है वो क्या करता है, अपने पेट में से उसने चिट्ठी निकाली, अब वो चिट्ठी को पढ़ने लग जाता है। तो एक हेडमास्टर ने क्या किया था, एक बच्चे जो परीक्षित है उसके घर पे उसके पिताजी को लेटर लिखा था कि जो तुम्हारा बेटा है वो बिल्कुल नहीं पढ़ता है और वो क्लास से गायब होकर बंटे खेलता है। तब लेटर बॉक्स उस पर क्या प्रतिक्रिया देता है, वो कहता है कि आजकल के बच्चे तो क्या करते हैं, फोकट में ही अपने माँ बाप के पैसे वेस्ट करते हैं और क्लास में से गायब होकर क्या बंटे खेलते हैं। फिर लेटर बॉक्स कहता है कि अगर मैं हेडमास्टर होता ना, तब देखता इस परीक्षित को, इसके होश ठिकाने ले आता और फिर वो उस लेटर बॉक्स को जो अपने मतलब कि उस पत्र को जो है अपने अंदर रख लेता है और दूसरा निकालता है। फिर खंबा कहता है, क्यों लालता हूँ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? तो खंबा पूछता है, खंबा जो उस लेटर बॉक्स को क्या कह रहा है कि वो रेड कलर का है, तो इस वजह से वो उसको लाल ताऊ कह रहा है और कह रहा है कि तुम किस किस के पत्र चोरी से पढ़ते हो? लेटर बॉक्स कहता है आश्चर्य से, चोरी 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 किस लिए? सभी चिट्ठियां मेरे ही तो कब्जे में होती है, अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। तो लेटर बॉक्स बोलता है उसको, चोरी कैसी? सारे लेटर जो ये सारी चिट्ठियां हैं, जितने भी लेटर है वो मेरे ही तो कब्जे में होता है, तो अच्छी तरह इनको रोज रोज पढ़ लेता हूँ। फिर पेड़ कहता है, कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लालता हूँ कि लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो, पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो? फिर जो है पेड़ कहने लग जाता है कि अगर तुम्हारे कब्जे में, इसका मतलब ये थोड़ी ना लालता हूँ कि तुम सब लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ फाड़ कर पढ़ोगे। तो लेटर बॉक्स कहता है, चलता है तो पता चल जाने दो, मेरी तरह यहाँ दिन रात बैठ कर दिखाए तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जमाई आई कि रोके नहीं रुकी। फिर से वो जमाई लेता है, फिर देखता ही रह गया, चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना वह है। लेकिन यह लेटर बॉक्स, इसे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे? मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियां मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया? फिर लेटर बॉक्स क्या कहता है कि अगर मान लो पोस्ट मास्टर को पता चलता है तो चलने दो, ठीक है, मेरी तरह यहाँ दिन रात बैठ कर तो दिखाए। परसों हुआ जब वो पोस्टमैन आया और जब मेरे पेट से चिट्ठियाँ निकाल रहा था तो मुझे इतनी लंबी जमाई आई कि मुझसे तो रुकी ही नहीं और वो जो है मुझे देखता ही रह गया और चिट्ठियों का बंडल बनाकर इतनी जल्दी जल्दी वहाँ से भाग गया। ठीक है, और क्या मुझे बोरियत नहीं होती एक जगह बैठे बैठे? और अगर मैंने मान लो 4 चिट्ठी पढ़ भी ली अपना मन बहलाने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए, तो क्या हो गया? फिर पेड़ कहता है, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। फिर लेटर बॉक्स कहता है, मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है, किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ? वह मुझ तक ही रहती है, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। पेड़ कहता है, कोई आ रहा है लगता। फिर सारे क्या हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं और पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है। फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट, भिखारी जैसा एक आदमी आता है और उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। आदमी कहता है, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले घर से यह लड़की उठाई है मैंने, गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है। अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हैं। तो ऐसा किया जाए, इसे कहीं लेटाकर अपना जरा कुछ खाने की तलाश करें, देखिए कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए, यहाँ इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं है। तो देखो, सारे के सारे जो हैं वो चुप हो जाते हैं और पोस्टर पर जो बनी नाचने वाली लड़की है उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो पहले की तरह हो जाती है। फिर वहाँ पर जो है एक भिखारी जैसा आदमी आता है और उसके पास जो है एक लड़की होती है और जो वो भिखारी है, जो वो आदमी है, वो कहता है कि मैं जो हूँ बच्चे उठाने वाला हूँ और दूसरा मेरा कोई इच्छा भी नहीं होती, ठीक है, और ये लड़की भी बहुत देर से सोई है और जो है मैंने इसको थोड़ी सी बेहोशी की दवा भी दे दिया है और मैंने दिन भर से कुछ खाया भी नहीं क्योंकि मुझे टाइम भी नहीं मिला था। वो जो है ये सारी बातें किसमें बोल रहा है, अपने मन मन में बोल रहा है वो आदमी, ठीक है, और वो क्या करता है, खाने की तलाश में चला जाता है। लेकिन उससे पहले वो क्या करता है, वो पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है और उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है। फिर एक एक कदम जो है सावधानी से रखता हुआ आगे निकल जाता है। अब खंबा जो हुआ पेड़ से कहता है, श्श,
पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। खंबा कहता है पेड़ से कि ना शायद कुछ गड़बड़ है। फिर पेड़ कहता है वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और यह लड़की तो छोटी सी है। फिर लेटर बॉक्स कहता है कि वह उसे कहीं से उठा कर लाया है, मैंने सुना है। लेटर बॉक्स जो उसकी बातें सुन रहा था उस भिखारी की, तो वो कहता है कि वह उसको कहीं से उठा कर लाया है, मैंने सुना है। फिर पेड़ जो है वो कोए को जगाते हुए कहता है श्श, ए कोए जाग ना जाग। फिर कोआ जो है वो कहता है दिन हो गया। पेड़ कहता है नहीं, दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। कहता है चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है, वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। फिर कोआ जो है वो आलस में उठता है और अपनी आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर आया। फिर वो है चला जाता है। मतलब कि कोआ जो है आलस से उठते हुए कहता है कि रुको, मैं एक बार अपनी आंखों पर चुल्लू भर पानी डाल लूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर जो खंबा है वो कहता है भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़ जो है वो झुककर लड़की को देखकर कहता है बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। फिर लेटर बुक्स कहता है मुड़कर देखते हुए नास बेटे ने सोई हुई को उठा लिया कहीं से, चील जैसा चूहा उठा लेती है वैसे। मतलब कि लेटर बुक्स ऐसे कहता है कि नास बेटे ने क्या किया, सोई हुई लड़की को उठा लिया जैसे चील जो है वो चूहे को उठा लेती है। फिर खंबा कहता है मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। लाल ताऊ अभी भी सो रही है क्या वो, मतलब कि खंबा पूछता है। फिर लेटर बुक्स कहता हाँ हाँ खंबे महाराज। फिर कोआ जो है वो आ जाता है। फिर पूछता है कि कौन उठा लाया, किसे उठा लाया, बोलो अब। फिर पेड़ कहता है इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी जो है वो उठा लाया है। कुआ जो है वो देखता है, फिर कहता है अच्छा यह लड़की, और वह दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठा कर लाने वाला। फिर खंबा कहता है वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। फिर लेटर बॉक्स जो है वो कहता है थोड़ी ही देर में आ जाएगा नासपिटा, और यह खिलौने सी बच्ची। फिर उसका जो है वो ऐसा बोलकर उसका जो है गला भर आता है। कहता नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। फिर कुआ कहता हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं, मैं तो घूमता रहता हूँ ना, तो ऐसा होते देखा है मैंने। फिर पेड़ कहता है मैं बताऊं, अपन यह काम नहीं होने देंगे। पेड़ ऐसे कहता है कि हम यह बुरा काम नहीं होने देंगे। लेटर बुक्स कहता है पर मैं कहता हूँ यह होगा कैसे। फिर खंबा कहता है होगा कैसे, मतलब उस दुष्ट आदमी को मैं जैसे इस बच्ची को उठा ले जाने दे। तो खंबा कहता है कि क्या फिर हम इस बच्ची को उठा ले जाने दे उसको। फिर कुआ कहता है वह दुष्ट है कौन, उस पहले उसे नजर तो आने दीजिए। फिर लेटर बॉक्स कहता है कि मैंने देखा है नासपिटे को, अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो। कैसी नज़र थी उसकी, घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं ये मुझे ही ना उठा ले जाए। लेटर बॉक्स कहता है कि मैंने देखा था उस नासपिटे को, वो जो है बहुत, और मैंने उसको बहुत पास से देखा तो बहुत ही बुरा आदमी था, और उसकी नज़र भी बड़ी बेकार थी। और घड़ी भर एक बार तो मुझे ऐसे ही लगा कहीं मुझे ही ना उठा ले जाए। कौवा कहता ताऊ आपको। फिर जो है वो थोड़ा सा खो खो करके हंसता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अध खुली आंखों से सामने देखती है। अब मतलब कि छोटी बच्ची जो अब थोड़ी थोड़ी जाग रही है, ठीक है, और उसकी आंखें जो है वो आधी खुली हुई है, और वो अपने सामने क्या देखती है, एक पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कुआं जो है वो एक दूसरे से बातें कर रही हैं। फिर जो है लेटर बॉक्स इतना मुंह फाड़कर हंसने की क्या बात है इसमें। फिर खंबा कहता है उसकी वह गंदी नज़र यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। खंबा भी यही चीज़ बोलता है कि ना हाँ उसकी नज़र जो है वो गंदी थी, और मुझे भी यहाँ से दिखाई दे रही थी। फिर जो पेड़ है वो कहता है छोटे बच्चों को उठाने से ज़्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है। फिर लड़की जो है वो उठकर बैठ जाती है, और सोपन देखने जैसी भाव मुद्रा, मतलब कि लड़की जो है वो ऐसे उठकर बैठ जाती है जैसे कि सोपन देखने वाली मुद्रा में। फिर लेटर बुक्स कहता है कैसा मन होता है नासपिटों का, उनका वही जाने, उनका वही जाने। मतलब इस तरीके से कहता है कि पता नहीं कैसे मन हो जाता है ऐसे लोगों का। फिर क्या कहता है ताऊ एक जगह बैठे रहकर यह कैसे जान सकोगे, उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे यह सब। फिर कौवा कहता है कि ताऊ तुम तो एक जगह बैठे रहते हो, तुम्हें कैसे पता होगा, अगर तुम्हें सब जानना है तो मेरी तरह चारों दिशाओं में घूमना पड़ेगा। फिर पेड़ कहता है काफ़ी समझदार है तू, अरे यह हमसे कैसे हो सकेगा। फिर लड़की जो है वो स्वप्न देखती हुई सी खड़ी हो जाती है। लड़की कहते हैं क्या ये सब बोल रहे हैं, लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा, यह पेड़, कुआं। फिर जो कुआं है वो सबको इशारा करता है
तभी जो है सब एकदम चुप और स्तब्ध हो जाते हैं। लड़की इन सब के पास जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह जो है वो सबको देखती है, पर सभी जो है उसको निर्जीव लगता है। मतलब लड़की पहले जो ऐसे थी, वो सब बोल रहे थे, लड़की को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सपना देख रही है। फिर वो उठ के खड़ी हो जाती है, फिर वो सबके पास जाती है, ठीक है, और देखती है कि क्या ये सारे बोल रहे थे। कौआ जो है सबको तब तक इशारा कर देता है और सारे जो है वो चुप हो जाते हैं। फिर लड़की को लग रहा है, लड़की कहती है कि ये तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था या कुछ और। फिर वो जो है सबको गौर से देखते हैं, मतलब ध्यान से देखती देखती है। सभी जो है वो निस्तब्ध, मतलब एकदम चुपचाप जो है वो खड़े हैं। कौन बोल रहा था, कौन गप्पे मार रहा था, सभी चुप। कौन बातें कर रहा था, मुझे मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ, यह यह सब क्या है, मेरा घर कहाँ है, मेरे पापा कहाँ हैं, मम्मी कहाँ है, कहाँ हूँ मैं। ये सब कौन कह रहा है, लड़की कह रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, कैसा अंधेरा है चारों तरफ, रात है, सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है, कोई तो बोलो ना, नहीं तो चीखूंगी मैं, चीखूंगी। सभी जो है वो चुप रहते हैं। तब लड़की घबरा कर जो है वो एक कोने में अंग सिकोड़ कर बैठ जाती है और फिर अपना सिर जो है वो घुटनों में डाल लेती है। लड़की जो है बार बार बोल रही है कि मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। फिर लेटर बॉक्स जो है वो पेड़ से कहता है, अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता। वह बहुत घबरा गई है और जो है वो आगे सरक कर बच्ची को कहता है कि घबरा मत। लड़की पहले तो क्या है, ऊपर देखती है, फिर सामने देखती है, कहती है कौन। लेटर बॉक्स कहता है मैं हूँ लेटर बॉक्स। लड़की, तुम तुम बोलते हो। लेटर बॉक्स कहता है हाँ, मेरे मुंह नहीं है क्या। लड़की कहती है तुम चलते भी हो। फिर लेटर बॉक्स कहता है हाँ, आदमियों को देख देख कर। फिर लड़की कहती है सच। लेटर बॉक्स कहता है उसमें क्या है। थोड़ा चलकर जो है उसको दिखाता है, पर कहता है पर तू घबरा मत। फिर लड़की जो है वो एकदम खिलखिलाकर हंसती है, कहती है मत जा। लेटर बॉक्स बोलता है चलता भी है। फिर लेटर बॉक्स जो है वो खुश होकर कहता है वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। लड़की कहती है सच। फिर लेटर बॉक्स जो है वो भजन की एक लाइन गाता है। फिर लेटर बॉक्स क्या करता है, तुम मज़ेदार हो बहुत, सॉरी, लड़की कहती है तुम मज़ेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो। लेटर बॉक्स कहता हूँ पर मैं बहुत लाल हूँ, नासपिटों के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था, लाल रंग पोत दिया मुझ पर। लेटर बॉक्स कहता हूँ मैं लाल हूँ ना बहुत, और नासपिटों के पास कोई दूसरा रंग था ही नहीं, और मेरे ऊपर लाल रंग पोत दिया। लड़की कहती लेटर बॉक्स तुम सच्चे बहुत अच्छे हो, पर मुझे ना अभी अभी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी मैं कोई सपना देख रही हूँ, सपना। लेटर बॉक्स बोलता कभी ना देखियो ऐसी चीज़ देख लो तो यूं ही लगता है। तू रहती का है। लड़की कहती मैं अपने घर में रहती हूँ। लेटर बॉक्स बोलता बहुत अच्छे, हर किसी को अपने ही घर में रहना चाहिए, पर तेरा यह घर है कहाँ। फिर लड़की कहती है घर तो हमारी गली में है। लेटर बॉक्स बोलता है हम जैसे अपने घरों में रहते हैं वैसे ही घर भी तो जो है गली में हो तो अच्छा रहता है, पर यह गली है कहाँ। फिर लड़की कहती है सड़क पर, आसान तो है मिलनी, हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है। हाँ, उस सड़क पर ना आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। फिर लेटर बॉक्स कहता है यह तो अच्छा ही है कि हम घरों में हों, हर गली घर गली में, गलियां सड़कों पर, और सड़कों पर बहुत से लोग हों, इससे चोरी वोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी सड़क का नाम क्या है। फिर लड़की कहती है नाम। फिर वो कहती है हमारे घर वाली सड़क। लेटर बॉक्स कहता अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल ताऊ, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है। लड़की कहती ये सब कौन, ये सब यानी कौन, यहाँ तो कोई नहीं है। फिर लेटर बॉक्स जो वो हड़बड़ा जाता है और हड़बड़ा कर कहता है नहीं नहीं, यहाँ तो कोई नहीं, मैं वैसे बता रहा था तुझे, कोई मुझे कुछ ऐसे कहे तो। फिर कहता है पेड़ खम्बा कुआं जो है वो सभी ठंडी लंबी सांस लेते हैं, मतलब कि वो सब घबरा जाते हैं ना कि कहीं लेटर बॉक्स ये ना कह दे कि ये मतलब कि पेड़ खम्बा कुआ मुझे ऐसे बोलते हैं। फिर लेटर बॉक्स बोलता है तो तेरी उस सड़क का लोगों का दिया हुआ नाम क्या है। लड़की कहती मुझे नहीं पता, सभी उसे सड़क कहते हैं। सच, कोई कोई रोड भी कहता है रोड। लेटर बॉक्स जो है वो पेट से लिफाफे निकाल कर दिखाते हुए कहता है कि यह देख, इस पर जैसे एड्रेस लिखा हुआ है, पता लिखा हुआ है, वैसे पता नहीं है तेरा। तो लड़की कहती है मुझे नहीं पता। कहती सच्ची मुझे नहीं पता। जो खंबा है वो बीच में ही, कमाल है। फिर लड़की को फिर आश्चर्य हो जाता है। फिर लड़की जो है आश्चर्य से खंबे की तरफ देखती है, वह जो है वो चुप हो जाता है। लड़की बोली कौन बोला यह कमाल है, कौन। फिर लेटर बॉक्स जो है वो
कहता है खंबा, फिर वो एकदम चुप हो जाता है। नहीं नहीं, यूं ही लगा है तुझे, यूं ही। लड़की कहती मुझे सुनाई दिया है वहां से ऊपर से। पेड़ कहता है हाँ, एकदम मुंह पर टहनी रखता है। ठीक है, पेड़ बोलता है फिर एकदम अपनी मुंह पर क्या रख लेता है, टहनी रख लेता है। लड़की देखो वहां से आई है आवाज, जरूर आई है, उस पेड़ पर से आई है। कुआ कहता है मैंने नहीं की। फिर वो भी क्या करता है, अपनी चोंच दबा कर रखता है, मतलब वो भी बोल पड़ता है। फिर लड़की कहती कौन बोला, यह कौन? कुआ। खंबा कहता, फिर खंबा भी बोल पड़ता है गधा है ये भी। फिर पेड़ जब न बोलना हो तो जरूर बोलता है। फिर पोस्टर पर बनी जो नाचने वाली का संतुलन पुनः पुनः बिगड़ जाता है, मतलब फिर से बिगड़ जाता है। वह फिर से अपने पांव टिकाती है, घुंघरियों की आवाज आती है। लड़की वो देखो देखो कोई नाच रहा है। सभी जो हैं एकटक देखते रहते हैं, क्या है यह, क्या है, कौन बोलता है, कौन नाच रहा है, कौन? लेटर बॉक्स जो है वो प्यार से, देख तू बिल्कुल घबरा मत, हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, चल रहे हैं, गा भी रही हैं। लड़की कहती हम ही मतलब कौन, बताओ ना, बताओ जल्दी। जो लेटर बॉक्स है वो सबके बारे में बताता है। लेटर बॉक्स कहते हैं हम ही, यानी कि हम ही। मैं लेटर बॉक्स, यह पेड़, यह बिजली का खंबा, यह कुआ, वह सिनेमा का पोस्टर। लड़की कहती कसम से? फिर लेटर बॉक्स बोलता है कसम से, बस इंसानों के सामने हम नहीं करते यह सब। इंसानों को ऐसा दिखाई देता है कि भूत करते हैं यह सब तो, और घबरा जाते हैं, इसलिए जब हम अकेले होते हैं तब बोलते चलते हैं। ठीक है, लेटर बॉक्स कहता है कि हम ही कर रहे हैं, लेकिन हम इंसानों के सामने ये सब नहीं करते, नहीं तो इंसानों को ऐसा लगता है कि ये सब तो भूत करते हैं और वो घबरा जाते हैं। तो इसीलिए जब कोई नहीं होता हम अकेले में, तब एक दूसरे से बोलते हैं, चलते हैं और नाचते हैं। फिर नाचने वाले का संतुलन जो है फिर से बिगड़ जाता है, फिर से घुंघरू की आवाज़ आती है, वह फिर पहले की स्थिति में आ जाती है। लड़की कहती है मज़े हैं, खूब खूब मज़े हैं। उसे अपने इर्द गिर्द सबको वह देखते हैं। लेटर बॉक्स अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता, जरा भी डर नहीं लगता। फिर खंबा, पेड़ और कौवा कहते हैं शाबाश। लड़की जो है वो हैरान होती है, फिर ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसने लगती है। लड़की कहती है सब चलकर पहले मेरे पास आओ। फिर जो है सभी पहले हिचकिचा जाते हैं, आओ ना पास, नहीं तो मैं नहीं बोलूँगी, जाओ। फिर मतलब कि लड़की ऐसे थोड़े से नखरे दिखाती है। फिर सब जो है वो पारी से पास पास आते हैं, और फिर वो कहती है सबको बैठो। सब सब बैठ जाते हैं, सिर्फ खंबा सीधा खड़ा है। खंबे को कहती है खंबे नीचे बैठो। वह अभी भी खड़ा है, बैठो ना, देखो नहीं तो मैं रोऊंगी। फिर लेटर बॉक्स कहता है कि अरे मैं बताता हूँ तुझे, ये उससे बिल्कुल बैठा नहीं जाता। लड़की कहती है क्यों? पेड़ कहता है क्योंकि जब से वह यहाँ खड़ा किया गया है तब से कभी बिल्कुल बैठा ही नहीं। लड़की जो है वो व्याकुल होकर कहते हैं अय्या रे, मतलब यह बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है, टीचर से जैसे सजा मिली हो। खंबा जो हो वो स्वीकृति सूचक गर्दन हिलाता, मतलब कि जैसे गर्दन हाँ में हिला देता है। फिर तो चलो हम सब मिलकर इसे बिठाते हैं। चलो सब मिलकर जो है बड़े यत्न से खंबे को बैठाते हैं, और बैठने में उसे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन बाद में बैठ जाता है। फिर लड़की जो है वो ताली बजाती है कि एक लड़का बैठ गया जी, एक लंबा लड़का बैठ गया। जो खंबा है वो जरा सुख महसूस करते हुए, मतलब वो कहता है कि बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर, सच सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं ना तब बैठने का सपना देखते हैं, सपने में भी बैठना मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। लड़की कहती है मुझे भी वैसा ही लग रहा है, मैं यहाँ कैसे आई मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। फिर पेड़ कहता है मैंने देखा था। फिर वो चुप हो जाता है एकदम, कहते हैं हाँ मैंने नहीं देखा, मैं यह कह रहा था। फिर लड़की कहती है कि यह लड़का जो जी में आए बोल देता है, तुम्हें 0 नंबर। फिर पेड़ जो है वो खंबे को आंख मार कर कहता है चलो ठीक है, 0 तो 0 सही। फिर लड़की कहती है हम अब खेलें। फिर वो जो है पोस्टर पर बनी नाचने वाले का संतुलन फिर खोता है, और जो है घुंघरू की आवाज़ आती है, कहते हैं मजा। फिर कहती है एक लड़की बार बार गिर रही है, जरा सोचकर मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊं? फिर कहते हैं मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझे, दिखाऊं करके? फिर सारे कहते हैं हाँ हाँ दिखाओ ना, वाह। फिर लड़की जो है वो नाच करने लगती है। पेड़ जो है खंबे से धीरे से कहता है थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा। वे किसकी बात कर रहे हैं? उस दुष्ट आदमी की। खंबा कहता है कौन? पेड़ कहता है वही दुष्ट आदमी, वह बच्चे उठाने वाला। खंबा कहता है सचमुच कोई से उसके आने का वक्त हो गया। कुआ कहता है किसके? खंबा कहता है उस बच्चे उठाने वाले का, इसे अभी ले जाएगा वह। देखो यहाँ पर वो लड़की जो है वो नाच रही है, और सारे जो है वो बैठे हैं उसको देख रहे हैं।
लेटर बॉक्स, बाप रे! तब फिर पेड़ कहता है क्या किया जाए? खंबा कहता है कुछ तो करना ही पड़ेगा। पेड़ कहता है लेकिन क्या? पोस्टर पर बनी नाचने वाली आती है, लड़की और वह दोनों मिलकर नाचने लगती हैं। सभी जो है वो दाद देते हैं, मतलब कि सभी ऐसे करते हैं, वाह वाह बहुत अच्छा नाच रही, इस तरीके से बोलते हैं। नाच खूब रंग में आता है, सभी भाग लेते हैं, पर बीच में ही एक दूसरे के कान में जो है वो कुछ फुसफुसाते हैं, फिर नाचते हैं, दाद देते हैं। तभी वह दुष्ट आदमी आता है, देखते ही जो है सभी जो है निस्तब्ध हो जाते हैं। नाचने वाली पोस्टर के बीच में जा खड़ी होती है, सभी जो है अपनी अपनी जगह पर, और वह लड़की जो है घबराकर पेड़ के पीछे दुबक जाती है, मतलब कि पेड़ के पीछे छुप जाती है। अब आदमी आता है, वो क्या करता है, अपनी मूंछों पर हाथ फेर कर डकार लेता है, कहता है वाह पेट भरकर खा लिया, अब जो है आगे चला जाए। लड़की जो है जहाँ सो रही थी वहाँ देखता है, सिर्फ कोट ही वहाँ दिखाई पड़ता है, उसका चेहरा बदलता, कहता है कहाँ गई वह छोकरी, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, अभी पकड़ के लाता हूँ, मुझे चकमा देती है। फिर वो जो है उसको ढूंढने लगता है, पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, इन सब के बीचों बीच लपक झपक कर लड़की जो है वो बचने का प्रयास करती है, और वह दुष्ट आदमी जो है उसके पीछे पीछे होते होते सभी वस्तुएं सरकते सरकते जो है उसके रास्ते में आने लगती हैं। उस छोटी लड़की का संरक्षण करने लगते हैं, मतलब कि उसे बचाने लगती है। धीरे धीरे इस सारे क्रम का वेग जो है बढ़ने लगता है, मतलब कि ये सारी चीज़ें जो है वो तेज गति से होने लगती हैं, जिसे ढोलक या तबले की ताल भी मिलती है। लड़की किसी भी तरह उस दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती। तभी एकदम से कौवा चिल्लाता है, कौवा कहता है भूत। पीछे पीछे जो है पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स वो भी क्या करते हैं, भूत भूत ऐसे करने लग जाते हैं। तीनों और ज़्यादा जोर जोर से चिल्लाते हैं, चीखते हैं। इसी के साथ भूत भूत करता वह जो है वो दुष्ट आदमी घबरा कर भाग जाता है, और सभी जो है अपने पेट पर हाथ रख के जो है खूब हंसते हैं। खंबा कहता है मज़ा आ गया, कौवा कहता है खूब भद्द उड़ाई, मतलब कि खूब मजाक उड़ाया उसका। पेड़ कहता है क्यों, उठाकर लाया था बच्ची को, बड़ा आया बच्चे चुरा कर भागने भागने वाला, अच्छी खाती की उसकी। लेटर बॉक्स कहता है अच्छी नाक कटी दुष्ट की। फिर खंबा कहता है अरे पर वो है कहाँ है? कौवा कहता है वो कौन? पेड़ कहता है कौन? खंबा कहता है वो छोटी लड़की अपनी। लेटर बॉक्स अरे अरे वो कहाँ गई? पेड़ कहता है कौन? कौवा कहता है देखूं, देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, पर लड़की का कहीं पता नहीं। सभी जो है चिंताग्रस्त, सभी जो है मतलब कि घबरा जाते हैं, चिंताग्रस्त दिखाई देते हैं। खंबा कहता है गई कहाँ? कौवा यहीं तो थी। पेड़ कहता है कहीं नहीं मिल रही। फिर लेटर बॉक्स उठाकर तो नहीं ले गया बच्ची को बदमाश? फिर से ढूंढने लगते हैं, लड़की नहीं मिलती, सब जो है वो घबरा जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी जहाँ की तहाँ उसी भंगिमा में बैठी हुई है। कोहा जो है वो निराश हो जाता है, नहीं भाई नहीं दिखाई दे रही कहीं भी। पेड़ जो है मुझे तो लगता है बहुत करके वही ले गया होगा उसे। लेटर बॉक्स कहता है कितनी प्यारी बच्ची थी रे, कितनी प्यारी बच्ची। खंबा कहता है और स्वभाव भी कितना अच्छा था उसका। सभी जो है वो शोकग्रस्त बैठे हैं, मतलब कि चिंता में होकर बैठे हैं। तभी नाचने वाले के पीछे से लड़की जो है वो धीरे से झांकती है। लड़की कहती है शरारत से मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो। सभी जो है वो खुश होकर इधर उधर देखने लगते हैं, उसे पकड़ने दौड़ते हैं। वह पकड़ में नहीं आती, सबको भगाती रहती है, सब थक जाते हैं। आखिर कौवा जो है उसे पकड़ लेता है। कौवा कहता है धप से कैसे पकड़ ली? कौवा फिर लड़की कहती है पर पहले कैसे घबरा गए थे सब, आ मत जा। ताली जो है बजाते हैं, पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी ताली बजाती है। लड़की जो है वो थक कर बैठ जाती है, फिर कहती है खूब मज़ा आया, ठीक है मुझे ज़रा सांस लेने दो अब। कहते हैं पर मैं बहुत घबरा गई थी उस दुष्ट आदमी से, तुम्ही ने बचा लिया मुझे, आहा मुझे बहुत नींद आ रही है, थक गई मैं। फिर वो लेट जाती है, बहुत थक गई मुझे उठा देना, और वो सो जाती है। फिर हम मज़ा करेंगे, बहुत बहुत थक गई मुझे उठा देना, हाँ फिर हम मज़ा करेंगे। मतलब वो सारी बातें लड़की जो हम सबको कहती है, और गहरी नींद में वो सो जाते हैं। सब उसे देखते हुए खड़े हैं प्यार से, मतलब कि सब जो है उसको प्यार से देख रहे हैं खड़े होकर। कौवा कहता है सो गई बच्ची। पेड़ कहता है थक गई थी ना बहुत, तभी झट से सो गई। फिर लेटर बॉक्स जो है लड़की को प्रेम से थपथपाने लगता है। कौवा जो है उसके
पैर दबाता है। खंबा कहता है थोड़ी देर बाद जो है सुबह हो जाएगी। पेड़ कहता है तब यह कहाँ जाएगी। लेटर बॉक्स कहता है उसे अपने घर का पता ठिकाना भी नहीं मालूम, अपनी गली का नाम तक भी नहीं बता सकती वो तो। बेचारी को अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम, छोटी है ना अभी। खंबा कहता है तो इसका क्या होगा, कहाँ जाएगी है। फिर लेटर बॉक्स कहता है सचमुच रे कहाँ जाएगी। कौवा कहता है मैं बताऊँ। सभी कहते हैं क्या। कौवा कहता है हम सब मिलकर कुछ करें तो इसके पापा से मिलवा सकते हैं। सभी जो है उठ जाते हैं, कहते कैसे। कौवा कहता है आसान है। सुबह जब हो जाए पेड़ राजा तो आप अपनी घनी घनी छाया इस पर किए रहे, वह आराम से देर तक सोती रहेगी। और खंबे महाराज आप जरा टेढ़े होकर खड़े रहिए। खंबा कहता है इससे क्या होगा। कौवा कहता पुलिस को लगेगा कि एक्सीडेंट हो गया और वह यहाँ आएगी और हमारी इस छोटी सहेली को देखेगी, वो लगाएगी इसके घर का पता। पुलिस सबके घर घर का पता मालूम करती है ना, खोए हुए बच्चों को उनके घर पहुँचाती है। खंबा कहता है रहूँगा, मैं आड़ा होकर खड़ा रहूँगा, पर मान लो पुलिस नहीं आई तो। कौवा कहता है मैं बराबर यहाँ जोर जोर से काँव काँव करता रहूँगा, लोगों का ध्यान जो है इधर अपनी ओर खींचूंगा और उनकी चीज़ें जो हैं अपनी चोंच में उठा उठा कर लाता रहूँगा। फिर लेटर बॉक्स कहता है पर तब भी कोई नहीं आया तो। कौवा कहता है तो आपको एक काम करना होगा लाल ताऊ। फिर लेटर बॉक्स कहता है जरूर करूँगा, अपनी अच्छी गुड़िया के लिए तो मैं कुछ भी करूँगा। एक बार घर पहुँचा दिया कि सब ठीक हो गया समझो, क्या करूँ बता। कौवा कहता है आपको लिखना पढ़ना आता है ना। तो फिर जो है वे आपस में कान में बात करते हैं, कान में बात करने लगता है। तभी पोस्टर पर बनी नाचने वाली गिर पड़ती है और घुंघरूओं की आवाज़ होती है। फिर जैसे तैसे वह अपनी पहले जैसी भंगिमा बनाकर खड़ी होती है। लेटर बॉक्स जो है बीच में ही कौवे से उससे क्या होगा मतलब कहता है। फिर जो कौवा है उसके कान में और कुछ कहता है। लेटर बॉक्स जो है वो स्वीकृति में गर्दन हिला देता, कहता है मतलब हाँ। फिर जो है अंधेरा कुछ देर बाद जो है उजाला हो जाता है, सुबह होती है। खंबा जो है वो अपनी जगह पर टेढ़ा खड़ा हो जाता है, जैसे जैसे उन्होंने प्लान किया था अब वो वैसे करने लग जाते हैं। खंबा जो है अपनी जगह पर टेढ़ा खड़ा हो जाता है। पेड़ जो है सोई हुई लड़की पर झुककर अपनी छाया कर लेता है। कोए की काँव काँव जोर जोर से सुनाई दे रही है और सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है पापा खो गई हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली को इससे मेल खाने वाली भंगिमा लेटर बॉक्स धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षकों की ओर आता है। फिर लेटर बॉक्स जो है मतलब कि जो वहाँ पर ये दृश्य जो देख रहे थे उनके पास जो है वो लेटर बॉक्स आता है। लेटर बॉक्स कहता है श्श लाल ताऊ बोल रहा हूँ, आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाए तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइएगा। और पर्दा जो है वो गिर जाता है। इस तरीके से यह नाटक जो है ख़त्म हो जाता है। तो अगर मान लो आपको ये नाटक बहुत अच्छा लगा तो आप जो है कमेंट करना और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको इसी तरीके की वीडियोस जो है आगे देखने को मिलेंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।